आज जो वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैकेंसी आ रही है उत्तराखंड से। अब जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं या उसके आस पड़ोस के सिटीज़ में रहते हैं, वो ये वैकेंसी भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है। आमतौर पर वैकेंसी तो बहुत आती रहती है, मैं आपको सोचता हूँ वही वैकेंसी बताऊँ जिससे आपको कुछ लाभ मिले और आप वो वैकेंसी भर के परमानेंट भारत सरकार के स्टाफ बन सकें। अब ये वैकेंसी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की ये जॉब है। उत्तराखंड की है, देहरादून इसका एग्ज़ाम होगा उत्तराखंड में। स्टार्टिंग डेट की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 4 मई 2026। अब आप कहेंगे सर आज तो 11-12 हो गई है। तो वैकेंसी आने के बाद मैं आपको तब बताता हूँ जब मैं पूरा सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि ये वैकेंसी फेक तो नहीं है, क्योंकि कई लोग इंस्टा पे फेसबुक पे वैकेंसी पोस्ट करते हैं और जब मैं उसका लिंक ओपन करने की कोशिश करता हूँ वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है। अभी हाल फिलहाल ब्रॉस की वैकेंसी आई थी, बॉर्डर की एक पोस्ट थी, उसमें आया था, मैंने उसको ओपन करने की कोशिश करी तो ओपन नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये चीज़ कि जब कोई वैकेंसी आती है तो मैं तुरंत वैकेंसी नहीं बनाता, उसको पहले स्टडी करता हूँ। अब देखिए, जैसे इस नोटिफिकेशन में सारे ऑफिसर्स के साइन हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सारे ऑफिसर्स के साइन हैं। 3-4-5 ऑफिसर्स हैं, उनके सब साइन किए हुए हैं। तो ये वैकेंसी तब मैं जब सेटिस्फाइड हो जाता हूँ तब मैं आपको वैकेंसी बताता हूँ कि भाई कोई फेक वैकेंसी ना हो। आप फेक वैकेंसी भरेंगे और आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आप बार बार उसको सोचते रहेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आदमी सोचता रहता है, चिंतित रहता है कि कब एग्ज़ाम होगा। चलिए समय ज़ाया ना करते हुए आपको बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। 4 मई इसकी ओपनिंग डेट है और 3 जून इसकी क्लोजिंग डेट है। जून में ही इसका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम CBT 1 होगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी है ये। पोस्ट की बात कर ले, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है ये। पोस्ट 2 है इसमें, UR के लिए 2 है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 18 से 27 वर्ष इसकी एज होने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस बनाए रखिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड/लैब रिसर्च लेवल 5 की जॉब है। 4 पोस्टें दी गई हैं। UR की कोई पोस्टें नहीं हैं। ST OBC EWS की 2 और 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। 21 से 23 वर्ष इसकी आयु सीमा है। दूसरा बात करते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है। लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है। 2 पोस्टें हैं। UR के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 12th पास आपको होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में आपका जो स्पीड है वो 80 के अराउंड होनी चाहिए। 18 to 27 इसकी पोस्ट है। अब दूसरी बात करें, टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च लेवल 3 की पोस्ट है। 11 पोस्टें आई हैं और इसमें 10+2 इन साइंस विथ 60% मार्क्स इन और एक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और एज लिमिट की बात करें तो 18 to 30 इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर लेवल 3 की और 3 पोस्टें हैं। 12 पास होना चाहिए आपको। 18 to 27 एज लिमिट है। टेक्नीशियन मेंटेनेंस लेवल 2 की पोस्ट है। 9 पोस्टें हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष इसकी उम्र है। लोअर डिवीज़न क्लर्क
लेवल 2 की पोस्ट है, 8 पोस्टें आई हैं। 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 से 40 के आसपास आपकी होनी चाहिए, एज 28 से 27। फॉरेस्ट गार्ड लेवल 2 की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी आई है, 4 जनरल कैटेगरी की है, अदर SC ST OBC के लिए। 12 पास होना चाहिए विथ साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 18 to 27 इसकी एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे ग्रुप डी भी हम लोग रेलवेज़ की भाषा में बोलते हैं, इसकी पोस्टें हैं 45। इसमें 10th पास होना चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए। ये वैकेंसी आई है, आप ये इसको देखिए। टोटल 91 पोस्टें हैं। अब इन्होंने कहा कि CBT में क्या क्या हम पूछेंगे। लोग पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या होगा, कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें। तो उन्होंने हर एक का चार्ट दिया हुआ है कि 20-20 मार्क्स का हम बेसिक साइंस लेंगे, अर्थमेटिक लेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, 20-20 मार्क्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। तो इसके लिए आप तैयारी करिए। उत्तराखंड में पेपर होगा, अच्छी वैकेंसी है। अब आप सोचिए कि 18 से 27 एज कितनी क्रीम एज है। तो इस एज में अगर आप तैयारी करना चालू करते हैं तो आप प्रमोशन पाते पाते रिटायर होते होते एक अच्छे पद से रिटायर होते हैं। तो समय को वेस्ट ना कीजिए और जितना हो सके उचित माध्यम से और सही मार्गदर्शन में पढ़ाई करिए। अभी रेलवेज़ का जो अभी सैंक्शन कंट्रोलर की जो कट ऑफ आई 93, 96, 95, तो मतलब बहुत टफ होने वाला आगे। अगर आप सही मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे। हम लोग ऑफिस में रहते हैं, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हम लोग को पता है कि किस क्राइटेरिया से कहाँ से एग्ज़ाम आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम लोग की सलाह आप ले सकते हैं या क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम तो कहेंगे कि क्लासेस ज्वाइन करना या सलाह लेकर अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपका समय ज़ाया नहीं होता, आपको समय रहते सरकारी नौकरी मिल जाती है। अच्छा, आगे इसकी बात कर लेते हैं। CBT एग्ज़ाम होंगे उत्तराखंड में और जितने भी पोस्टें हैं उसका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 ऐसे एग्ज़ाम इसका होने वाला है। और आपको कोई भी TAD आपको नहीं देगा ये कि आप एग्ज़ाम के दौरान में TAD अगर जाएंगे तो वो आपको नहीं देगा। और डिस्क्रिप्शन टाइप का भी इसमें आंसर क्वेश्चन आएगा, उसका आपको आंसर पुटअप करना है। शॉर्ट ऐसे अबाउट 300 वर्ड्स, वो भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिखें, क्योंकि ये थोड़ी टफ वैकेंसी है, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें 1500 रुपीज़ है। 800 एप्लीकेशन फ़ीस एंड 700 प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर जनरल OBC EWS एप्लीकेंट एंड फॉर फीमेल SC ST एंड PWD एप्लीकेंट ओनली 700। 700 रुपये फ़ीस है। फ़ीस पे जमा करेंगे, रिफ़ंड नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये वैकेंसी ज़रूर देखिए एक बारी, जो लोग इच्छुक हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मेरे से बात कर लीजिएगा एक बारी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं दे दूंगा विधिवत तरीके से। जो आपको अगर कोई डाउट होगा इस रिलेटेड तो मेरे से बात कर लीजिएगा, फिर वैकेंसी भरिएगा। अभी रेलवेज़ की बहुत सी वैकेंसी आने बाकी है। कल्चर कोटा, स्पोर्ट्स कोटा एंड स्काउट गाइड एंड भारत स्काउट एंड गाइड कोटा, ये सब वैकेंसी अभी आने वाली है। और लोको पायलट्स की वैकेंसी आने वाली है। तमाम वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग वीडियो के माध्यम से फॉर्म भरें और सरकार में नौकरी पाके अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।